देखो भाई, आज हम बात करेंगे जून 2023 का पेपर है। ये पेपर फर्स्ट है, TMLT फर्स्ट ईयर। पेपर फर्स्ट में क्या क्या था? जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आती है, पैथोलॉजी आती है, फार्माकोलॉजी आती है और माइक्रोबायोलॉजी आती है। पेपर फर्स्ट है ये, ठीक, जून 2023 में, ठीक। अब चलते हैं इसके MCQ पर। एक बोला अकल्ट ब्लड इन स्टूल इज टेस्टेड बाई, जो पोटी में ब्लड आता है उसको कौन सी जांच करते हैं, उसकी कौन सी जांच से पता चलता है? तो ये ऐसे कह रहे थे। आगे बोला बेंजीडिन टेस्ट लगाते हैं, उसके लिए गुई एप टेस्ट लगाते हैं। ये स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, देख लेना, ये मैंने 2 वाली। आर्थोटोल्यूडियन टेस्ट है या नन ऑफ देम, तो इसमें जो सही है ये है गुई एप टेस्ट, ठीक। नंबर 2 पे द टेस्ट विच इज डन फॉर प्रोटीन इन यूरिन, अगर यूरिन में प्रोटीन जा रही है तो कौन सा टेस्ट लगाते हैं? हीट कोआगुलेशन टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। जेरहार्ड टेस्ट भी है इसमें, रोथेरा टेस्ट भी है, नन ऑफ देम, तो इनमें से कौन सा सही है? हीट कोआगुलेशन टेस्ट, ठीक। यूरिन में अगर प्रोटीन आ रही है तब लगाते हैं ये। इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, इंसुलिन जो हार्मोन है कौन सी ग्रंथि से सेक्रेटेड होता है, स्रावित होता है? तो सब जानते होंगे इसको, पैनक्रियाज है, ठीक। और आगे चलते हैं, इसमें थायराइड, एड्रीनल और पिट्यूटरी भी दे रहा है, ठीक है। और अब आगे है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज, नॉर्मल प्लेटलेट कितनी होनी चाहिए? CBC में जा जाती है उसमें, ये एक ह्यूमन बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए, ये तो सबको पते होंगे। ये 1.5 से 10 लाख है, 1.5 से 2 लाख है, 1.5 से 3 लाख, तो यहाँ पे है 1.5 से 4.5 लाख। ये 1.59 पे इलाइजा टेस्ट इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन, इलाइजा टेस्ट जो यूज किया जाता है किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं? एड्स, HIV के लिए करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर जॉन्डिस भी है, वैसे तो कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, तो इलाइजा हमेशा किसके लिए करते हैं? एड्स के लिए। अब चलते हैं जी इसके MCQ पे। डेंगू फीवर कोल्ड बाई वायरस, तो ये करेगा ट्रू, डेंगू फीवर जो किससे होता है? वायरस से होता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट इन एड्स, तो ये भी ट्रू। एड्स के लिए जो टेस्ट लगाते हैं, जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, क्या वो कंफर्म कर देता है कि इस मरीज को एड्स है या नहीं है? तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑटोक्लेविंग इज कैरिड आउट एट 30 सेल्सियस, तो ये फॉल्स है, 121 सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए यूज करते हैं। ब्लड अगार इज ए सिलेक्टिव मीडियम, ब्लड अगार जो सिलेक्टिव मीडियम है, तो ये क्या है? गलत है, ये डिफरेंशियल मीडियम है ब्लड अगार, ठीक है ना। मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, सही बात है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरिया ही है, चार प्लाज्मोडियम से होता। और इसमें बाइवैक्स दे रखा तो सही है, ठीक है ना। फिलिंदा ब्लैंक्स खाली स्थान में देख, एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल हैज कितनी बोन रखता है? एक युवावस्था में अगर देखें, एक ह्यूमन बॉडी कितनी हड्डी रखती है? 204। खाली स्थान इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लीवर जो क्या लार्जेस्ट ग्लैंड है। इंटेस्टिनल लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम कौन सी एपिथेलियम की बनी होती है? ट्रेकिया के अंदर वाली लाइनिंग सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो भी बोल, ठीक है ना, इनकी बनी होती है, इन वाली एपिथेलियम की बनी होती है, किसकी? ट्रेकिया की जो अंदर वाली परत है, ठीक है ना।
मतलब सांस की नली की। आगे वो लिखा दिखा कोल्यूमिनर, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम की क्या बनी होती। कैंडिडा इज ए यीस्ट या फंगस। कैंडिडा एक तो यीस्ट या फंगस कुछ भी कह लो, हो सकता है। ड्रग यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया को ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है। तो इसमें क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यूज आती है, ठीक है, मलेरिया में। क्लोरोक्वीन, हाँ सही है, क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्लोरोक्वीन नहीं क्वीन होती है। तो ये तो हो गई क्या नंबर 12। अब चलते हैं हम किस पे, शॉर्ट और लॉन्ग पे। शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस किस रास्तों से दवाई दी जा सकती है मरीज को। जैसे कि मुंह के द्वारा टैबलेट दे सकते हैं, आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं, आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं, और रीढ़ की हड्डी में भी क्या है इंजेक्शन लगा सकते हैं, और इंट्रापेरिटोनियम भी लगा सकते हैं, इंट्राथीकल लगा सकते हैं, और घुटने में भी दवाई दी जा सकती है, उसको शायद मेरा नाम भूल रहा है, ठीक है। 7-8 तरीके हैं जिनसे हम दवाई दे सकते हैं मरीज की बॉडी के अंदर। सुपरफिशियली भी लगा सकते हैं, जैसे क्रीम वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब क्या रूट है, रास्ते हैं किसके, ड्रग को देने के। किसको देने के, मरीज को। सोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोप। और ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी कम से कम 50 बार पूछ ली होगी अब तो ये क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, सेल का चित्र बनाना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब बना देना, गोल्जी बॉडी, ठीक। थायराइड हार्मोन बताने, T3 T4, ठीक है। TSH जो है वो थायराइड हार्मोन नहीं, वो शायद पिट्यूटरी से सेक्रेटेड होता है। नेक्रोसिस बतानी, मतलब सेल की जो डेथ होती है उसके बारे में बताना। एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ये भी बहुत बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चनों में एक ये नेक्रोसिस भी है, और 2 ऊपर के और 2 नीचे के। 4 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 में भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट ऑफ, सोप और एडवर्स, ठीक है। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन में है जी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वेरियस पार्ट बताने, ग्रोस स्ट्रक्चर मतलब एक चित्र बनाना, ट्रेकिया का फेफड़ा का, और उनके काम बताने कि ट्रेकिया कहाँ काम करता है, एल्वेलाई क्या काम करती है, प्लूरा क्या करती है, ये सब बता देंगे, ठीक। हीलिंग ऑफ बाउंड्स, घाव का भरना, घाव भरने की जो प्रोसेसिंग है वो बतानी है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इन हॉस्पिटल, ये स्टरलाइजेशन के नाम पे तो हर बार क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा एक नहीं, ठीक है। लॉन्ग में ये शॉर्ट। इन्यूमरेट पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड देयर इन्फेक्शन, मतलब कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमें बताना, दोनों किडनी और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह सब के बारे में। ऑस्टियोलॉजी, इसमें शायद हड्डियों के बारे में बताना है। डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर बताना है, ठीक। भाई मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार। शॉर्ट बता दी भी, देखो लॉन्ग देख लिया हमने, ठीक है ना। और ये MCQ देख लिया, ट्रू फॉल्स देख लिया, फिल इन द ब्लैंक्स देख लिया। जून 2023 में DMLT फर्स्ट ईयर का है। अब जो मैं क्वेश्चन पेपर की वीडियो बना रही हूँ सब फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है। वीडियो बंद करते हैं भाई।